हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस पीवाईक्यू की। हमारे पास चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जेई एडवांस 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर उसका मास m है, रेस्ट पे है, ओरिजिन पर है, मतलब t इक्वल टू 0 पर उसका पोजिशन 0 है, ओरिजिन पर है वो। ठीक है, और उसका वेलोसिटी भी 0 है। इट्स सब्जेक्टेड to a force and start moving along the x-axis, the kinetic energy K varies with the time as dk by dt is equal to gamma into t, where gamma is positive constant with appropriate dimension. Which of the following statement are true? हमको बताना है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मास कांस्टेंट है, डेफिनेटली वेलोसिटी वेरी करेगी। तो हम अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं डी के बाई डी टी लिखते हैं तो हमको मिलेगा 1/2 m, यहाँ पर कांस्टेंट है, और v को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2v और डी वी बाई डी टी, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हमको मिला m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो इसे हम एक्सेलरेशन लिख देते हैं a, और इसका वैल्यू गामा इंटू टी है। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो गामा डिवाइडेड बाय m इंटू वी इंटू टी हमको मिलेगा। ठीक है, ये हमको एक्सेलरेशन मिला। अब उन्होंने पूछा फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन को लिखते हैं डी वी बाई डी टी, तो हमको मिलेगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू गामा बाई एम इंटू वी इंटू टी, है ना। तो हम वेरिएबल सेपरेशन यूज करेंगे यहाँ पर, डी वी इंटू वी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय एम इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी हम टी टाइम के बाद मान लेते हैं v है। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और t तक हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, गामा बाय m, और ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर। जब हम इसका दोनों साइड रूट लेंगे तो v, यहाँ पर 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। v इज इक्वल टू रूट गामा डिवाइडेड बाय m इंटू हमको t मिला। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आया। ठीक है, अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो होगा रूट गामा डिवाइडेड बाय m, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो हम चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो सेकंड वाला भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, तो यहाँ पर अगर हम इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, इसे हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट गामा बाय एम टी, है ना। वेरिएबल सेपरेशन की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू रूट गामा डिवाइडेड बाय m, इंटीग्रेशन टी डी टी हम लिख सकते हैं, और 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिलेगा रूट गामा डिवाइडेड बाय m टी स्क्वायर बाई 2, और जो लीनियरली नहीं है, प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम यहाँ पर अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर क्लोज पाथ पर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर हमको 0 मिलता है, मतलब ये कंजर्वेटिव है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप इसे फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी आर ऑन क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ पर इंटीग्रेट किया तो वर्क डन, एफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। हमने डी आर को इंटीग्रेट किया क्लोज पाथ पर तो वो तो 0 ही होना है, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। तो कांस्टेंट फोर्स है, कंजर्वेटिव होगा। तो यहाँ पर ए, बी और डी करेक्ट ऑप्शन होंगे।